नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली इतनी छोटी हो जाना ये बहुत ही अशुभ चिन्ह होता है। साथ ही साथ गहराई में जाना, इतना छोटा हो जाना इस बात का इंडिकेशन रखता है कि व्यक्ति अपनी बात, अपनी जगह, अपने काम पर ठहराव ही नहीं कर पाएगा। यानी व्यक्ति कोई भी काम करे अपने जीवन के अंदर, ऐसा व्यक्ति अपनी जगह ठहर नहीं पाता है। और जब ठहर नहीं पाएगा यानी उस पर इंतज़ार ही नहीं करेगा उस काम के फल आने का, उससे पहले इसको बदल देगा, तो अपने जीवन में व्यक्ति तरक्की प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये अपने आप में हो और साथ ही साथ जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा खामोखा की चिंताएं करने वाली उंगली आपके पास में विराजमान है, जो सही निर्णय, सही बौद्धिक क्षमता ना लेने देगी। साथ ही साथ जल्दीबाजी में गलत निर्णय लेकर के व्यक्ति और कर्ज में हो जाता है। ऐसी छोटी उंगली का फल बहुत खराब होता है। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद, इसका उपाय बाद में बताऊंगा आपको। अब सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जाने वाली। यदि आप शनि की उंगली के साथ इस उंगली को जोड़ देंगे तो बीच में बना हुआ गैप 100% रहेगा। जब वो गैप बना रहता है तो व्यक्ति का परिवार के साथ में तालमेल सही नहीं होता है। साथ ही साथ माता पिता की भी व्यक्ति अपनी तरफ से सेवा नहीं कर पाता है। इस प्रकार की ये यश और सम्मान की उंगली आपकी यहाँ पर मौजूद है। यानी कुल मिलाकर मान सम्मान में तो कोई कमी नहीं है, इस प्रकार को दर्शाती है, लेकिन उन्नति तरक्की नहीं मिलेगी, ये यहाँ पर उंगली के इंडिकेशंस हैं। अब बात करता हूँ मैं शनि के पर्व की। शनि का सेकंड पर्व पर काफ़ी रेखाएं काटने वाली और नीचे की तरफ, यानी कि वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि इस समय पर आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। अगला इंडिकेशंस जो आपकी बृहस्पति की उंगली से मिलता है वो बहुत ख़राब इंडिकेशंस यहाँ मिला। आप तो कहते हैं कि मेरा पत्नी के साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छा तालमेल है, लेकिन ये रेखाएं जब यहाँ बन जाएं तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वो इंडिकेशंस बनने जा रहा है जो आपके पत्नी से भी वैचारिक मतभेद कराने की तैयारी में है। और ये रेखाएं यदि यहाँ बनी रही तो पत्नी से भी वैचारिक मतभेद शुरू हो जाएंगे। पत्नी कुछ कहेगी, आप कुछ कहेंगे और इससे फिर घर के अंदर मतभेद। तो ये इंडिकेशंस यहाँ विराजमान रहना अच्छी बात नहीं है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा आपके बुध पर्वत की। बुध पर्वत और यहाँ पर अनुकूल रेखा है। पर्वत इतना ज़्यादा उठा हुआ है, एकदम थुलथुला सा है, यदि आप पेन से दबाएंगे तो एकदम दब जाएगा। जब इतना पर्वत दबा हुआ, उठा हुआ होता है या दबा हुआ होता है बहुत ज़्यादा, तो वो अपने फल नहीं देता। किस चीज़ के फल नहीं देता? धन आने के। और धन आ भी जाए तो बस 10 मिनट का आपके हाथ के अंदर होता है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो धन आना ही बड़ा कैड़ा काम है, आ भी जाए कहीं से तो तुरंत के तुरंत खर्च हो जाता है। सूर्य का पर्वत की बात करता हूँ, यश और सम्मान के लिए बात करता हूँ। यहाँ यश और सम्मान की यहाँ ये पर्वत अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति अगर अपने जीवन के अंदर थोड़ा सा भाग दौड़ करे, थोड़ा सा सप्लाई से संबंधित कार्यों को करे या किसी राज्य सरकार के टेंडर्स को या जॉब संविदा की करे तो उसमें लाभ प्राप्त कर सकता है। बात करते हैं आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं शनि का पर्व, यानी कि धन का पर्व। धन का पर्व और ईश्वर इच्छा से ये अच्छी रेखा यहाँ खड़ी हो गई है। यानी स्थिति कुछ भी है, आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर पर्वत की यहाँ सब अनुकूल रूप से हो गई है। बृहस्पति का पर्व जाना जाता है यहाँ पर सम पर्वत के रूप में है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा है कि बहुत ज़्यादा बुद्धि का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, तो जो आपके पास सर ढकने भर का मकान निश्चित रूप से आपको ये पर्वत दिलाएगा। चलिए अब इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके यहाँ पर सीधा सीधा हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ अनुकूलता के साथ में हृदय रेखा, बीच में कुछ थोड़ी सी डबलिंग हो रही है, तो यानी कि अपने खान पान पर आपको विशेष रूप से ध्यान करना पड़ेगा, वरना आपको जो है पेट के रोगों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे इंडिकेशन आपकी हृदय रेखा के अंदर, मन के अंदर किसी बात को छुपा के नहीं रख पाते हैं, ये अच्छी बात है। बात कर लेता हूँ इसके बाद में सीधा सीधा आपकी यहाँ पर मैं मंगल पर्व की। मंगल पर्व, और जब मंगल पर्व उठा हुआ जाए, यानी पर्वत भी यहाँ देखें तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है जैसे फूला हुआ। जब फूला हुआ पर्वत होता है तो व्यक्ति कितना भी संघर्ष करे उसके जीवन में उसका फल उसको नहीं मिलता। यानी कि पर्वत फूला हुआ है, आप मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से जो आ रहा है
वो रुक नहीं रहा है या उसका फल आपको नहीं मिल रहा है। इस प्रकार को दिखलाने वाला ये यहाँ पर आपका पर्वत है। मंगल के द्वितीय पर्व की बात करता हूँ, जो मुकदमों के लिए, झगड़ों के, झंझटों के लिए जाने जाता है। इस तरह का कोई भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ईश्वर कृपा यह है कि आपको कोई भी झगड़े, झंझट, मुकदमों के चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। चंद्र पर्वत की बात कर लेते हैं। आपके चंद्र पर्वत अनुकूलता के साथ में यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ किसी भी प्रकार के मानसिक डिप्रेशन नहीं, किसी प्रकार के कोई बदनामी के दाग नहीं, किसी भी प्रकार से यहाँ देखें तो कोई बहुत बड़े रोग के इंडिकेशंस यहाँ केतु के साथ भी देख रहा हूँ, तो कोई इस तरह के संबंध नहीं। तो डिप्रेशन जैसे किसी रोग की चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। मन से अच्छे हैं, इसको बताने वाला आपका ये चंद्र पर्वत भी है। चलिए अब मैं बात करूँगा आपके सीधा यहाँ आपकी ये व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा शुक्र पर्व से निकल कर के आई है, जो इस बात को बता रही है कि जब तक आप जन्म स्थान को नहीं छोड़ेंगे तब तक आपके जीवन के अंदर तरक्की प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ व्यापारिक रेखा ने इस बात को दर्शा दिया कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा और परिवर्तन के बाद ही आपके जीवन में भाग्य आपका उदय होगा। इस बात को बताने वाली ये आपकी यहाँ शुक्र पर्वत से निकल कर के व्यापारिक रेखा ने बताया। अब बात करता हूँ आपकी एक अन्य रेखा की, जिसको बोलते हैं भाग्य रेखा। भाग्य रेखा जिस पर्वत से उदय होगी उसका फल देती है। यहाँ भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से उदय, यानी इसने भी बता दिया जब तक आप दूर स्थानों से संबंधित काम नहीं करेंगे, स्थान बदलकर काम नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं मिलेगी। आप अगर नौकरी करेंगे तो नौकरी से आपको अनुकूलता से धन प्राप्ति होगी, ये भी इस प्रकार को दिखलाती है, लेकिन जाना पड़ेगा घर से दूर ही। तो यहाँ ये आपकी रेखा ने ये बताया भाग्य रेखा ने। अब मैं बात करूँगा इसके बाद में सीधा आपके सवालों के। आपने कहा पैसा कब आएगा, ज़िंदगी में बहुत कर्जे में हूँ, मरने की नौबत आ गई है। तो देखिए यहाँ जब मैं देखता हूँ तो मरने की नौबत कहीं नहीं है, चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से आपके जीवन में 36 तक, यानी यहाँ 36वें वर्ष तक आपके जीवन में संघर्ष है। 36वें वर्ष तक, यहाँ 36वें वर्ष तक आपके जीवन में संघर्ष है। और उधर मैं आयु रेखा पर देखता हूँ तो 36 से 38वें वर्ष तक यहाँ स्थान परिवर्तन है, यानी कोई ना कोई यहाँ एक बड़ा चेंज आपके जीवन में आने वाला है। और उसके बाद आपके जीवन का अच्छी तरीके से सही रूप से आपके जीवन का आनंद और सही काम आपका चलने वाला है। तो ये मकान परिवर्तन भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, काम का बहुत बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर दर्शाने वाली स्थिति 36 के बाद आपकी कुछ ठीक रूप से होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी काम करता हूँ नहीं चलता, क्या करूँ, बहुत काम कर लिए। तो चलिए मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा, वो करिएगा आप और फिर आपके काम शुरू हो जाएंगे। मेरे सभी दुश्मन हैं। चलिए भाई ये सब बात की छोड़िए, अगली बात बताता हूँ आपको कि यहाँ 2x के चिन्ह यहाँ उभर रहे हैं। मुझे डर इस बात का है कि यदि ये गहरे हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके जीवन के अंदर आपके पत्नी से भी इतने वैचारिक मतभेद हो जाएं कि वो भी आपको छोड़ करके चली ना जाए। तो ज़रा इस बात की भी सावधानी आपको रखनी है। अभी अच्छी बात है अगदी हैं तो, लेकिन ये संकेत आ रहे हैं, उधर बृहस्पति की उंगली पर भी आए थे, तो मैंने आपको सावधान कर दिया है। चलिए अब इसके बाद कहा आपने कि मेरे बच्चे हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर बात है। बच्चों का सुख सहयोग का ये हाथ भी है। तो यहाँ अपने आप को सामान्य बनाइए और किस तरह से आपका भविष्य उज्जवल होगा मैं आपको बताने वाला उपाय। सबसे पहले आपको अपनी इस कनिष्ठा उंगली को ठीक करना होगा, क्योंकि ये टावर वो टावर है जो आपको किसी काम पर भी ठहरने ही नहीं देता है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक बेहतरीन सा पन्ना यहाँ पर पहनना होगा। पन्ने को आप चांदी में पहन लीजिए, यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं उपलब्ध हो तो मुझसे आप मंगा सकते हैं। तो एक तो इसको ठीक करिए सबसे पहले। उसके बाद संकट नाशन गणेश स्रोत आपको रोजाना अपनी पूजा में शामिल करना होगा। साथ ही साथ अपनी पत्नी से कहें कि वो भी अपनी पूजा के अंदर रोजाना दुर्गा सप्तशती
में देवी कवच को पढ़ा करें तो आपकी स्थिति यहाँ पर ठीक हो जाएगी। तो आपको ये पूजा करनी है और पत्नी को वो करनी है। शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, तो लेकिन फिर भी ये वो पर्वत है जो आपके जीवन के अंदर सब कुछ सामान्य रूप से आपको दे रहा है। आइए आयु रेखा की बात कर लूँ। आयु रेखा बिल्कुल 74-75 वर्ष की आपकी आयु रेखा भी है, तो किसी प्रकार से आयु भी कम नहीं है। बस आपको थोड़ा अपने आप को नियमित करना होगा, ध्यान रखना होगा अपना, और पूजा पाठ बढ़ाइए और पन्ना रतन पहनिए। फिर देखिए आप अनुकूल स्थितियों से कैसे आप अपने जीवन में विजय प्राप्त करेंगे। नमस्कार।